कल्याणगिरी। आज आपके सामने 10 चैप्टर हैलोजन व्युत्पन्न का रासायनिक अभिक्रिया लेके आया हूँ। इससे पहले हमने हैलोजन बनाने की विधि, हैलोजन में RX की प्रकृति, उसके भौतिक गुण को पढ़ लिया। आज का अपना टॉपिक है हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। देखो, हेलो एल्केन है वो क्या करता है, 4 तरह की अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। पहली है नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सेकंड इसका प्रकार है विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया। थर्ड है धातु से अभिक्रिया। फोर्थ है अपचयन। इस तरह से हम इस पाठ में 4 तरह की अभिक्रियाओं को पढ़ने वाला है। तो पहला हम लेते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फर्स्ट है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ने में पहले हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड को लेते हैं RX ले सकते हैं या CX भी ले सकते हैं। ठीक है। एल्किल हैलाइड में जो एल्किल हैलाइड वो ध्रुवीय प्रकृति का होता है, और इसमें जो हैलोजन है उसके -I प्रेरणिक प्रभाव के कारण, -I प्रेरणिक प्रभाव, X के -I प्रेरणिक प्रभाव के कारण एल्किल समूह के कार्बन पे आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है, जबकि हैलाइड पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। जब इसकी क्रिया किसी प्रबल नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक NU, ठीक है, जिसे प्रदर्शित करते हैं NU, प्रबल नाभिक स्नेही जिसे प्रदर्शित करते हैं NU- से, इससे इसकी क्रिया करवाएंगे। इस स्थिति में ये प्रबल नाभिक स्नेही है वो क्या करेगा, हैलोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर लेगा और बना लेगा RNU, और X क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इस तरह से एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। अब हम क्या करेंगे, ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है ये भी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और दूसरी होती है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो पहले हम लेते हैं एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके प्रकार है, प्रकार में पहला है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जिसे शॉर्ट में SL1 से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। देखो, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इसकी पहली विशेषता तो ये है कि 2 पद में संपन्न होती है। पहली विशेषता इसकी क्या है, 2 पद में ही होती है। यह अभिक्रिया 2 पद में संपन्न होती है।
ठीक है, 2 पद में संपन्न होगी। ठीक है, तो पहला पद स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, ये जो एल्किल हैलाइड आर एक्स, ठीक है, पहला पद होता है वो मंद गति से होता है, स्लो, ठीक है, मंद गति से संपन्न होता है। इसमें क्या होता है, इन दोनों के मध्य, एल्किल हैलाइड के मध्य एक विस्मास विखंडन होता है। ठीक है, विस्मास विखंडन होगा तो एल्किल समूह के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, एंड हैलाइड के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पद होता है वो स्लो होता है, मंद गति से संपन्न होता है। तो पहले पद में कार्बोनियम आयन बनता है, कार्बोनियम आयन। ठीक है, सेकंड पद, स्टेप सेकंड। ठीक है, अब हम लेते हैं स्टेप सेकंड होता है, उसमें क्या होता है, जो कार्बोनियम आयन बना है R प्लस, ठीक है, ये क्या करेगा, अब नाभिक स्नेह इसके ऊपर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। ये होता है फास्ट, यानी तीव्र गति से होता है। इसे आक्रमण करेगा तो बन जाएगा RNU। ठीक है, इस तरह से एक अणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया को 2 पद में संपन्न होती है। ठीक है, इसमें जो अभिक्रिया की जो दर है या अभिक्रिया का जो वेग है, सेकंड पॉइंट इसमें क्या होगा, ठीक है, ये इस तरह से तो ये अभिक्रिया की क्रिया विधि। अब इसमें बात करता है अभिक्रिया, सेकंड पॉइंट, इसमें अभिक्रिया का वेग होता है वो एल्किल हैलाइड के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल टू Rx। ठीक है, इस तरह से इसकी थी क्रिया विधि। इसमें क्या होता, इनकी जो क्रियाशीलता का, यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय तरह के जो समूह होते हैं, उनमें इनकी जो क्रियाशीलता का जो क्रम होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, जिससे संबंधित बोर्ड 2018 में क्वेश्चंस भी आया हुआ है। तो यदि हैलाइड समान हो तो एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम निम्न होगा। ठीक है, यह आया था बोर्ड 2018 में, इससे संबंधित क्वेश्चन आया था। तो सबसे कम क्रियाशील क्या होता है, CH3X। ठीक है, उससे अधिक यानी प्राथमिक हैलाइड है वो सबसे कम क्रियाशील होता है। इसके बाद में एथिल CH3CH2 हैलाइड, ठीक है, एथिल हैलाइड। इसके बाद में लेस देन CH3CHXCH3, लेस देन CH3CH3CH3X, यानी 1 डिग्री, लेस देन 2 डिग्री, लेस देन 3 डिग्री। यानी हम बात करते हैं हैलाइड समूह को अपने को समान रखना है, तो सबसे अधिक क्रियाशीलता SN1 क्रिया विधि के द्वारा होगा, और तृतीयक हैलाइड होगा वो सबसे अधिक क्रियाशील होगा। उसके बाद में द्वितीयक हैलाइड, उसके बाद में प्राथमिक हैलाइड, यानी मैथिल हैलाइड लेस देन एथिल हैलाइड, लेस देन आइसोप्रोपिल हैलाइड, लेस देन तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड। इनकी क्रियाशीलता का क्रम होता है। ठीक है, इसके बाद में बोर्ड 2020 में इसका एक उदाहरण आएगा। ठीक है, तो बोर्ड 2020 इससे संबंधित इसका उदाहरण आएगा कि तृतीयक, देखो इसमें सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है, तृतीयक हैलाइड है। तो तृतीयक हैलाइड की क्रिया किसके साथ करवाते हैं, KOH के साथ करवाते हैं, तो वो उससे संबंधित उदाहरण है। तृतीयक
एल्किल हैलाइड की क्रिया KOH से, ये हम उदाहरण लेते हैं और ये उदाहरण बोर्ड 2020 में आया था। तो सबसे पहले अपने को पता है कि इसकी क्रिया विधि के अकॉर्डिंग मैं प्रश्न ले लेता हूँ। तो दो पद में विक्रिया संपन्न होती है, तो प्रथम पद स्टेप फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, KOH है उसका अपघटन होता है। KOH का अपघटन होगा तो बनेगा K प्लस OH माइनस, ठीक है। इसके बाद में ये तो हमने KOH का अपघटन किया। इसी तरह से प्रत्येक हैलाइड है CH3 C CH3 CH3 हैलाइड ले सकते हैं, क्लोराइड ले सकते हैं, ब्रोमाइड कुछ भी ले सकते हैं, हैलाइड ही रखते हैं। X प्रथम पद है वो क्या होता है, मंद गति से होता है, स्लो होता है। प्रथम में क्या बनेगा CH3 C CH3 CH3 प्लस X माइनस, ठीक है। प्रत्येक ब्यूटिल कार्बोनियम आयन, ठीक है, बनता है। अभी प्रत्येक ब्यूटिल कार्बोनियम आयन बना है। अब ये क्या करेगा, स्टेप सेकंड में जो OH माइनस बना उससे क्रिया करेगा। स्टेप सेकंड में प्रत्येक ब्यूटिल कार्बोनियम आयन CH3 C CH3 CH3 प्लस किससे क्रिया करेगा, ये जो बना प्रत्येक ब्यूटिल 4 है इसलिए ब्यूटिल हो जाएगा कार्बोनियम आयन। अब ये क्रिया करेगा नाभिक से नहीं OH माइनस से, OH माइनस से क्रिया करेगा। ये होता है फास्ट, तीव्र गति से होता है। अब ये इससे क्रिया करेगा तो बन जाएगा CH3 C CH3 CH3 OH। इस सभी क्रिया में जो OH माइनस है नाभिक से नहीं, किसी भी तरफ से आक्रमण कर सकता है, आगे से पीछे से किसी भी तरह से, ठीक है। ये इसके रिसीविंग मिश्रण के अकॉर्डिंग जिस तरह से क्रिया करेगा उसी जगह जुड़ेगी, ठीक है। तो ये तो था अपने एक अणुक नाभिक सनयी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब सेकंड है अपने द्वि अणुक नाभिक सनयी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो सेकंड भाग द्वि अणुक नाभिक सनयी प्रतिस्थापन द्वि अणुक नाभिक सनयी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं SN2 से, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक अणुक नाभिक सनयी प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी, ठीक है। उसमें क्या था, एक अणुक नाभिक प्रतिस्थापन में एक अणु जुड़ रहा था और एक अणु निकल रहा था। इसलिए एक अणु, इसमें द्वि अणुक नाभिक सनयी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होगा, एक ही साथ में एक ही पद में यह अभिक्रिया होगी, लेकिन एक ही पद में दोनों अणु जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। इसलिए द्वि अणुक नाभिक सनयी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। तो इसमें भी पहला पॉइंट अपना क्या है, पहला पॉइंट है यह अभिक्रिया दो पद में संपन्न होगा, दो पद में संपन्न होती है। ठीक है, पहला पॉइंट तो हो गया, अभिक्रिया दो पद में संपन्न होती है। इसके अलावा इसमें जो अभिक्रिया का जो वेग होगा, इसमें अभिक्रिया का वेग वो क्या होगा, एल्किल हैलाइड के भी समानुपाती होगा और नाभिक सनयी प्रतिस्थापन अभिक्रिया उसके भी समानुपाती होगा, क्योंकि दोनों अणु के ऊपर ये निर्भर करता है। तो पहला तो हो जाएगा एल्किल हैलाइड RX के भी समानुपाती होगा, ठीक है। इसके अलावा प्रबल जो नाभिक सनयी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इसमें जो नाभिक सनयी होगा उसके भी क्या होगा, समानुपाती होगा। तो इसमें अभिक्रिया का वेग है RX और NU दोनों के क्या होगा, समानुपाती होगा। इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसकी
अभिक्रिया की क्या करते हैं, क्रियाशीलता का क्रम को लेते हैं, ठीक है। यानी एल्किल समूह समान हो तो इनमें अभिक्रिया की क्रियाशीलता क्या होगी, यदि हैलाइड समूह समान हो तो एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम निम्न होगा, ठीक है। एल्किल हैलाइड को क्या करना है अपने को, एल्किल हैलाइड में हैलाइड को समूह को समान रखना है, ठीक है। तो उनमें क्रियाशीलता का जो क्रम होगा वो एक अणु नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो क्रियाशीलता का क्रम उसका ऑपोजिट होगा, ठीक है। यानी इसमें CH3X मैथिल हैलाइड है वो सबसे अधिक क्रियाशील होगा। उसके बाद में एथिल हैलाइड CH3CH2X, उसके बाद में आइसोप्रोपिल हैलाइड CH3CHX CH3, ठीक है। उसके बाद में CH3C CH3CH3X, ठीक है। तो हैलाइड समूह अपने को समान रखना है, X की जगह Cl भी ले सकते हैं, X की जगह Cl लेंगे, ये Cl लेंगे। ये आपने बोर्ड 2019 में इससे संबंधित क्वेश्चन आया था कि दिए गए हैलाइड समूह को उनकी बढ़ती हुई क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इस तरह से बोर्ड में क्वेश्चन आया था। तो इसमें क्या होगा, सबसे अधिक क्रियाशील होगा मैथिल हैलाइड, फिर एथिल हैलाइड, यानी प्राथमिक हैलाइड होगा वो सबसे अधिक क्रियाशील होगा। उसके बाद में द्वितीयक हैलाइड, ठीक है, आइसोप्रोपिल हैलाइड हो गया। उसके बाद में तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड है, यानी उसके बाद में होगा 3 डिग्री हैलाइड, ठीक है। 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये इनकी क्रियाशीलता का क्रम होता है। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसका भी उदाहरण लेते हैं, ठीक है। उदाहरण लेने से पहले इसकी क्रियाशीलता को हम लेते हैं। तो इनमें इनकी क्रिया विधि क्या होगी, इनकी क्रिया विधि लेते हैं हम, क्रिया विधि। देखो हमने पहले लिखा है कि क्या होती है, 2 पद में, सॉरी 1 पद में संपन्न होती है। 2 पद में तो 1 अणु थी, एक इसमें कितने पद में होती है, 1 पद। द्विअणु के, लेकिन 2 अणु इसमें साथ में जुड़े रहेंगे, लेकिन इसमें पद कितने होते हैं, 1 ही होते हैं। तो 1 पद में संपन्न होती है। तो इसमें सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है, प्राथमिक हैलाइड है, तो इसको ही क्या करते हैं, सबसे अधिक क्रियाशील है उसको ही हम लेंगे, ठीक है। तो प्राथमिक हैलाइड होगा वो द्विअणुक नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया से क्रिया करेगा, जबकि तृतीयक हैलाइड होगा वो सबसे अधिक क्रियाशील किसमें है, एक अणुक नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया में है, ठीक है। तो उसमें तृतीयक हैलाइड है तो एक अणुक नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया से क्रिया करेगा, और प्राथमिक हैलाइड है तो द्विअणुक नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया से क्रिया करेगा, ठीक है। तो हम उदाहरण ले लेते हैं, मैथिल हैलाइड को ले लेते हैं। तो CH3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, CH3 हैलाइड ओके X, ठीक है। किससे क्रिया करेगा, नाभिक स्नेह से, प्रबल या फिर कह सकते हैं आक्रमणकारी नाभिक स्नेह, ठीक है। इससे क्रिया करेगा। इसमें क्या होगा, एक संक्रमण अवस्था प्राप्त होगी, ठीक है। संक्रमण अवस्था प्राप्त होगी जिसमें NU CH संक्रमण अवस्था, ठीक है। देखो संक्रमण अवस्था में क्या होता है, जो नाभिक से नहीं इस एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करता है तो क्रिया करेगा कि इसकी ऑपोजिट साइड से क्या करेगा, आक्रमण करेगा।
ऑपोजिट साइड से आक्रमण करेगा। इसकी जो संक्रमण अवस्था होगी उसमें एल्किल हैलाइड में से हैलाइड निकलता भी नहीं है, वो भी उसके साथ में आंशिक रूप से जुड़ा रहता है। और ये नाभिक से नहीं है वो भी क्या करता, पूरी तरह से जुड़ता नहीं, वो भी आंशिक रूप से जुड़ा रहता है। तो संक्रमण अवस्था में प्रबल नाभिक से नहीं, ठीक है, और निकलने वाला हैलाइड, ये दोनों ही क्या करते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, ये हैलाइड क्या हो जाता है, निकल जाता है, और ये जो नाभिक से वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। और जो विन्यास प्राप्त होगा CH जो विन्यास प्राप्त होगा वो एल्किल जो हैलाइड था उसके ऑपोजिट होगा। यानी इसमें हैलाइड है तो अगर बाईं तरफ है तो उसमें दाईं तरफ होगा, और इसमें अगर हैलाइड दाईं तरफ है तो उसमें किसमें होगा, बाईं तरफ होगा। इस तरह से एल्किल हैलाइड का विन्यास क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। इसलिए इसे कहते हैं वाल्डन प्रतिपन, या फिर इसे वाल्डन प्रतिलोमन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, नाभिक से नहीं उसके पीछे वाली साइड से क्या करता है, आक्रमण करता है। इस कारण उसका विन्यास क्या होता है, पहले के अपोजिट होता है, ठीक है।